हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। आज का ये इस नए वीडियो में हम लोग फिर से संवैधानिक विकास को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले जस्ट लास्ट वीडियो में हमने बौद्ध समिट यानी चारों बौद्ध संगति के बारे में बताया था। उसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये 70वीं बीपीएससी जो होने जा रही है पीटी, उसको टारगेट करके वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हम समझते हैं कि अगर अभी तक के आप लोगों ने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार आपको वीडियो मिलता रहे, और लाइक करना और शेयर करना न भूलें। चलिए, इससे पहले कि हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और 1786 का अमेंडमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1793। इसके पहले बता देते हैं कि ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप कंपनी के ऊपर में बढ़ता चला जा रहा था, और वो नए नए एक्ट के माध्यम से कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही थी। इस सिलसिले में जैसा कि आपको पता है कि जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो उसे एकाधिकार प्राप्त था। स्वायत्त तो थी ही, एकाधिकार भी प्राप्त था, यानी कोई भी अन्य ब्रिटिश कंपनी या कोई ब्रिटिश प्रजा भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। ये एकाधिकार उसको प्राप्त था, और इस एकाधिकार के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपना सारा काम भारत में देखती थी। चार्टर एक्ट 1793 का मुख्य प्रावधान पहला, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब जो 4 चार्टर एक्ट आए हैं वो हर 20-20 साल पर आए हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। 1793, 1813, 1833 और 1853, ये 4 चार्टर एक्ट आए हैं। प्रत्येक 20 वर्ष पर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 20 वर्ष तक और कंपनी एकाधिकार के साथ भारत में व्यापार कर सकती थी। अपने परिषद के निर्णय करने की रद्द करने की शक्ति जो कॉर्नवालिस को 1786 के अमेंडमेंट के द्वारा दी गई थी, उसे अन्य गवर्नर जनरल और गवर्नरों के लिए भी दे दी गई। मतलब अब ये परमानेंट हो गया कि गवर्नर या गवर्नर जनरल अपने जो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके माध्यम से वो अपने परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या 6 थी, जिसमें एक्सचेकर और ये प्रिवी काउंसिल के सदस्य वगैरह हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई। ये एक सिंपल सा चार्टर एक्ट था, जिस पर कंपनी पर सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। इसके बाद हम लोग आते हैं चार्टर एक्ट 1813। इसके मुख्य प्रावधान 1813 एक अपने आप में बहुत ही माइलस्टोन माना जाता है। ये भारत में बहुत सारा परिवर्तन लेकर के आया। 1813 का चार्टर एक्ट कंपनी के भारतीय व्यापारिक अधिकार को समाप्त करके अन्य ब्रिटिश प्रजाजनों को भी व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का बना रहा, बाकी सभी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश प्रजाजन यहाँ भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। पहला बार ईस्ट इंडिया कंपनी के सच पूछिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लिमिट करने का प्रयास किया गया। उस पर नियंत्रण को बहुत ज़्यादा ही व्यापारिक कंपनी से हटाने का प्रयास किया गया। अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों पर एवं राजस्व पर नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। ये 20 वर्ष तक नियंत्रण को आगे बढ़ा दिया गया, यानी अब 1833 तक ये अपना कारोबार कर सकती थी। तीसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। यानी ईसाई मिशनरी अब भारत में खुल करके अपना धर्म प्रचार करते थे, उसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। चौथी बार, शिक्षा जो बजट का कभी भी भाग नहीं रहा था, पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपये वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया कि भारत के लिए शिक्षा पर बजट किया गया, और शिक्षा को बढ़ाने पर जोर देने के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक व्यय का प्रावधान हुआ।
कंपनी के व्यय पर अधिकतम 20,000 अंग्रेज सैनिक रखने की व्यवस्था कर दी। अब ऐसा किया जा रहा था कि कंपनी जो है वो मूल रूप से एक शासन करने वाली कंपनी बनती चली जा रही थी। इसके व्यापारिक एकाधिकार को सीमित किया जा रहा था और सीमित करके आगे चल करके हम लोग देखेंगे 1833 में कि इसके सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया है। और इसलिए किया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि भारत एक उपनिवेश बन चुका था और भारत पर शासन करने वाली कंपनी बन गई थी। और जब शासन करने वाली कंपनी होती है तो उस पर उस देश की सरकार का नियंत्रण जरूरी हो जाता है। इसी को ध्यान में रख करके ये चार्टर एक्ट 1813 पारित किया गया। ये इसके प्रोविज़न कई बार बीपीएससी के एग्जाम में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट किस चार्टर एक्ट के द्वारा दी गई, ये पूछा जाता है। शिक्षा पर कब 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया, ये पूछा जाता है। अक्सर ये आया हुआ क्वेश्चन है। व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, इससे सवाल होता है। तो ये निश्चित तौर पर 70वीं बीपीएससी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और हम समझते हैं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। इसलिए अगेन आपको कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये संजय क्लासेस है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे बीपीएससी का सिलेबस कवर करेंगे और हर एक चीज़ को एकदम की पॉइंट, एकदम नट सेल में आप लोग को समझाया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।